नमस्कार साथियों। आज है 22 मई और इस सेशन में द हिंदू एडिटोरियल का वोकेबलरी कवर करते हैं। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। उससे पहले वीडियो लाइक कर दीजिए और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। आइए देखते हैं आज का वर्ड। फर्स्ट वर्ड है स्पेल आउट। फर्स्ट वर्ड कौन सा है? स्पेल आउट। अगर इसके पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें तो ये वर्ब है। ये कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है? तो वर्ब है। स्पेल आउट की अगर मीनिंग की बात करें तो मीनिंग होता है टू एक्सप्लेन समथिंग बाय टेकिंग अबाउट इन डिटेल, यानी किसी चीज़ के बारे में मतलब डिटेल में एक्सप्लेन करना। ठीक है, किसी चीज़ के बारे में डिटेल में एक्सप्लेन करना यानी कि व्याख्या करना। तो हिंदी मीनिंग इसका क्या हो जाएगा? व्याख्या करना। ठीक है। सिनोनिम्स की बात करें तो एक्सप्लिकेट हो सकता है, सेट फोर्थ हो सकता है, या फिर इलुसिडेट हो सकता है, या फिर एक्सपाउंड हो सकता है। ये सब क्या है? इस वर्ड के सिनोनिम्स है। वर्ड क्या है? स्पेल आउट, जिसका मीनिंग होता है व्याख्या करना। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड है वोट आउट। क्या है? वोट आउट। वोट आउट की बात करें तो ये वर्ब है। ये क्या है? वर्ब है, जिसका मीनिंग होता है टू डिसमिस समबडी फ्रॉम ए पोजीशन बाय वोटिंग, यानी कि किसी को क्या कर देना कि उसके पोजीशन से डिसमिस कर देना, यानी कि हटा देना। मान लीजिए कि कोई किसी पोजीशन पे है, सपोज आप अगर ग्रामीण लेवल पे देखते हैं तो गांव में क्या होता है? पंचायत होता है। और मतलब पंचायती चुनाव में जैसे आपके गांव के कोई मुखिया होंगे तो जब इलेक्शन होता है और वो वोट हार जाते हैं इलेक्शन में, वो हार जाते हैं तो क्या हो जाता है? वो अपना पोजीशन लूज कर देते हैं। ठीक है, तो वोट के थ्रू अगर किसी को उसके पोजीशन से हटा देते हैं तो उसके लिए कौन सा वर्ड यूज करेंगे? वोट आउट करेंगे, जिसका हिंदी मीनिंग होता है गद्दी से उतारना। क्या होता है? गद्दी से उतारना, यानी कि उसके हाथ से कंट्रोल को छीन लेना। ठीक है। अगर सिनोनिम्स की बात करें तो सिनोनिम्स क्या हो सकता है? ओवरथ्रो हो सकता है, डिथ्रोन हो सकता है, अनसीट हो सकता है। ठीक है, ये सब इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। या फिर ऑस्ट भी हो सकता है। क्या हो सकता है? ऑस्ट। ये सब इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। वर्ड क्या है? वोट आउट, यानी कि मतलब आप समझ गए होंगे, एकदम इजी वे में हमने आपको समझा दिया। चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड है स्टार्क। नेक्स्ट वर्ड क्या है? स्टार्क। स्टार्क एक एडजेक्टिव है। ठीक है, अगर इसके मीनिंग की बात करें तो इसका मीनिंग होता है वेरी डिफरेंट टू समथिंग इन ए वे दैट इज इजी टू सी, यानी कोई चीज़ बहुत अलग हो। ठीक है, और उसको हम आसानी से देख सके तो इसको क्या बोल सकते हैं? स्टार्क बोल सकते हैं। ठीक है, जिसका हिंदी मीनिंग क्या होता है? प्रत्यक्ष होता है। ठीक है, क्या होता है? प्रत्यक्ष होता है। सिनोनिम्स की बात करें तो सिनोनिम्स इसका क्या हो सकता है? क्लियर हो सकता है, एपारेंट हो सकता है, ब्लंट हो सकता है, या फिर नोटिसिएबल हो सकता है। यानी जो चीज़ क्या हम आसानी से जिसको नोटिस कर सके। मान लीजिए कि बहुत सारे बॉल आपको रख दिया गया ऐसे, मतलब येलो कलर का बॉल रख दिया गया। ठीक है, और उसमें एक रेड बॉल रख दिया गया तो उसको हम आसानी से क्या कर सकते हैं? नोटिस कर सकते हैं। तो यानी कि नोटिसिएबल, स्टार्क, ये सब क्या है? सब सिनोनिम्स है, जिसका मतलब क्या होता है? प्रत्यक्ष होता है। नेक्स्ट वर्ड है टोन डाउन। क्या है? टोन डाउन। अगर टोन डाउन की बात करें तो ये वर्ब है। क्या है? वर्ब है, जिसका मीनिंग होता है टू मेक ए स्पीच एन ओपिनियन एक्सेट्रा लेस एक्सट्रीम और ऑफेंसिव। किसी स्पीच को या ओपिनियन को क्या कर देना? लेस एक्सट्रीम बना देना। ठीक है, या ऑफेंसिव कर देना। ठीक है, जैसे कोई ऐसा भड़काऊ स्पीच देते हैं लोग, बहुत सारे लोग हैं जो भड़काऊ स्पीच देते हैं तो लोग क्या होते हैं? भड़क जाते हैं। ठीक है, तो उसको क्या कर देना? उसको लेस एक्सट्रीम कर देना, कम कर देना। ठीक है, जो ऑफेंसिव ना हो, तो टोन डाउन कर देना। ठीक है, जिसका हिंदी मीनिंग क्या हो सकता है? हल्का करना। क्या कर देना? हल्का कर देना। सिनोनिम्स की बात करें तो इसका सिनोनिम्स क्या हो सकता है? मिटिगेट हो सकता है। मिटिगेट वर्ड भी बहुत बार डायरेक्ट हमने कवर कराया है कि मिटिगेट मतलब क्या होता है। इसका ट्रिक भी बताया था कि मिट्टी को गेट से हटा दो, यानी कि कम कर दो। ठीक है, मॉडरेट हो सकता है, डिल्यूट हो सकता है, या फिर वाटर डाउन हो सकता है। ये सब क्या है? इस वर्ड के सिनोनिम्स हो गए, जिसका मतलब क्या होता है? हल्का करना, कम करना। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड क्या है? कार्ट बेलेंची। क्या है? कार्ट बेलेंची। कार्ट बेलेंची की बात करें तो ये नाउन है। ये कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है? नाउन है। ठीक है, अगर मीनिंग की बात करें तो मीनिंग क्या होता है? टू कंप्लीट फ्रीडम और अथॉरिटी टू डू व्हाट एवर यू लाइक, यानी किसी को पूर्ण तरह से आज़ादी दे देना। ठीक है, या अथॉरिटी दे देना, जो उसके मन में है वो करे, यानी कि अपने मर्जी का जो उसको मन में आ रहा है वो कर रहा है। ठीक है, तो कार्ट बेलेंची मतलब क्या हो गया? स्वतंत्रता, यानी किसी को अगर फ्रीडम दे देंगे, स्वतंत्रता दे देंगे तो उसको जो मन में आएगा वही करेगा ना। तो कार्ट बेलेंची मतलब क्या हो गया? कि स्वतंत्रता। ठीक है, सिनोनिम्स की बात करें तो सिनोनिम्स क्या हो सकता है? फ्री हैंड हो सकता है, लीवे हो सकता है, लिबर्टी हो सकता है, या फिर लेटिट्यूड हो सकता है। ये सब इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे, जिनका मतलब होता है किसी को कंप्लीट फ्रीडम दे देना, अथॉरिटी दे देना कि वो कुछ भी जो चाहे वो कर सके। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। उससे पहले अगर वीडियो लाइक नहीं किए तो जरूर वीडियो लाइक कर दीजिएगा, और आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो कैसा लगा जरूर हमें कमेंट बॉक्स में सजेस्ट कर सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड क्या है? कॉन्फ्लेट। कॉन्फ्लेट की बात करें तो ये नाउन है, जिसका मीनिंग होता है टू पुट टू और मोर थिंग टुगेदर टू मेक ए न्यू थिंग,
मेक वन न्यू थिंग, यानी किसी एक नए चीज़ को बनाने के लिए दो और दो से ज़्यादा चीज़ को एक साथ रखना, ठीक है। और दो या दो से अधिक चीज़ को एक साथ रख के कुछ नया चीज़ को बनाने के लिए कौन सा वर्ड यूज करेंगे, तो कॉन्फ्लेट करेंगे, ठीक है। इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है, मिलाना। जैसे मान लीजिए कि आप मैगी ही बना रहे हैं, तो मैगी में बहुत सारे उसके स्पाइसेस डालने होंगे, उसमें और भी चीज़ डालना होगा, पानी थोड़ा सा डालना होगा, तो वो सब मिला के हम क्या करते हैं, मैगी बनाते हैं, यानी कि वो सब मिलाते हैं, कॉन्फ्लेट करते हैं, ठीक है। सिनोनिम्स की बात करें तो कंबाइन हो सकता है, मेल्ड हो सकता है, एमलगमेट हो सकता है, मर्ज हो सकता है, या फिर ब्लेंड हो सकता है। ये सब क्या होंगे, इसके सिनोनिम्स होंगे। मर्ज वर्ड आपको पता होगा कि मर्ज मतलब ही क्या होता है, मिलाना, यानी कि दो चीज़ को क्या करना, एक साथ जोड़ देना, ठीक है। एमलगमेट, एमलगम का नाम सुने होंगे अगर आप साइंस बैकग्राउंड से होंगे तो। मेल्ड, कंबाइन, कंबाइन तो जानते ही होंगे। तो ये सब का मतलब क्या हो गया, मिलाना, यानी कि कॉन्फ्लेट मतलब क्या हुआ, मिलाना। तो आपको मिलाने का एक नया वर्ड मिल गया, क्या, कॉन्फ्लेट। देखिए आप साथ साथ में नोट्स भी बनाते चलिएगा, ठीक है। नोट्स बनाइएगा तो रिवीजन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। और हम भी प्लेलिस्ट बना दिए हैं, आपको पूरा जितना भी ये द हिंदू एडिटोरियल का वोकेबलरी है एक ही प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, तो उसमें भी ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है। नोट्स लेकिन बनाइएगा तो आपके लिए बेटर है। लिखने से चीज़ क्या होती है, थोड़ा सा दिमाग में बैठ जाती है, इसलिए हम आपको सजेस्ट करेंगे कि आप नोट्स ज़रूर बनाते रहिएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड है स्ट्राइडेंट। क्या है, स्ट्राइडेंट। स्ट्राइडेंट की बात करें तो ये एडजेक्टिव है। ये क्या है, एडजेक्टिव है, जिसका मीनिंग होता है एग्रेसिव एंड डिटरमाइंड। क्या होता है, एग्रेसिव एंड डिटरमाइंड। तो देखिए स्ट्राइडेंट का मतलब हम आपको बता दिए, ठीक है। इसका एक सिनोनिम सबको कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना है। क्या करना है ये, क्योंकि ये वर्ड रिपीट हो गया, ठीक है। तो वर्ड रिपीट हुआ है क्योंकि पीछे वाले सेशन में भी हमने कराया। अगर आप रेगुलर स्टूडेंट हैं तो जरूर आपको इसका मीनिंग पता होगा। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, देखते हैं कौन कौन सही आंसर देता है, ठीक है। देखिए होमवर्क जो आपको दिया जा रहा है वो होमवर्क आप जरूर कंप्लीट कीजिएगा। देखिए होमवर्क कंप्लीट करने से आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा, ना कि हमारा, ठीक है। तो अगर आप सही सही आंसर देते हैं बिना चीटिंग किए, तो आप खुद आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा कि हाँ अगर हम रेगुलर क्लास लगा रहे हैं तो उससे हमें बेनिफिट हो रहा है या नहीं। तो आप जरूर इसका कमेंट बॉक्स में सिनोनिम्स कमेंट कीजिएगा, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड क्या है, फ्लाउंडर। क्या है, फ्लाउंडर। फ्लाउंडर की बात करें तो ये एक वर्ब है, जिसका मीनिंग होता है ऑफ ए सिस्टम, ऑर्गेनाइजेशन या प्रोसेस एक्सेट्रा इन इनसिक्योर और अबाउट टू फेल। यानी कि कोई ऐसा सिस्टम हो या ऑर्गेनाइजेशन हो या प्रोसेस हो जो क्या हो, इनसिक्योर हो यानी कि असुरक्षित हो, या अबाउट टू फेल यानी कि फेल होने वाला हो, ठीक है। तो उसके लिए फ्लाउंडर वर्ड यूज करेंगे। कौन सा वर्ड यूज करेंगे, फ्लाउंडर, जिसका हिंदी मीनिंग होता है डूबने के कगार पे। कोई चीज़ क्या हो, डूबने के कगार पे हो, चाहे वो कोई सिस्टम हो, कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई प्रोसेस हो, वो क्या हो, डूबने के कगार पे हो। तो इसके लिए कौन सा वर्ड यूज करेंगे, फ्लाउंडर, ठीक है। जिससे फ्लाउडर का फ्लड से भी रिलेट कर सकते हैं कि जब फ्लड आता है तो क्या होता है, सब चीज़ फ्लाउंडर होने लगता है, यानी कि डूबने डूबने के कगार पे आ जाता है, ठीक है। तो फ्लड से फ्लाउंडर रिलेट करके याद भी कर सकते हैं। सिनोनिम्स की बात करें तो सिनोनिम्स क्या हो सकता है, बी अनस्टेबल हो सकता है, टोटर हो सकता है, बी प्रिकेरियस हो सकता है, या फिर बी ऑन द पॉइंट ऑफ कोलेप्स हो सकता है। क्या हो सकता है, बी ऑन द पॉइंट ऑफ कोलेप्स, या फिर फाल्टर हो सकता है। ये सब इसके सिनोनिम्स हो गए, ठीक है। वर्ड है फ्लाउंडर, जिसका हिंदी मीनिंग क्या होता है, डूबने के कगार पे। नेक्स्ट वर्ड है पोटेंट। क्या है, पोटेंट। पोटेंट की बात करें तो एक एडजेक्टिव है। क्या है, एक एडजेक्टिव है, जिसका मीनिंग होता है हैविंग ग्रेट पावर और इन्फ्लुएंस, यानी कि जिसके पास बहुत ज़्यादा पावर हो या फिर इन्फ्लुएंस हो, तो उसके लिए कौन सा वर्ड यूज करेंगे, पोटेंट, जिसका हिंदी मीनिंग क्या होता है, शक्तिशाली या प्रभावशाली। कोई कोई भी जो क्या हो, काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली हो या प्रभावशाली हो, तो उसके लिए पोटेंट वर्ड यूज करेंगे, ठीक है। सिनोनिम्स की बात करें तो सिनोनिम्स क्या हो सकता है, पावरफुल हो सकता है, माइटी हो सकता है, पोटेंट हो सकता है, या फिर रीडाउटेबल हो सकता है, या प्यूजेंट हो सकता है, ठीक है। ये सब इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। देखिए आप वर्ड कहीं पढ़े भी होंगे, ओमनी पोटेंट, ठीक है। ओमनी मतलब क्या होता है, ऑल होता है। ओमनी मतलब क्या होता है, ऑल होता है, और पोटेंट यानी कि जिसके पास पूरी शक्ति हो। या फिर माइटी भी आप वर्ड यूज करें सुने होंगे, ऑल माइटी गॉड, ये सारे बात आप सुने होंगे। तो इन सब का मतलब क्या होता है, शक्तिशाली, यानी कि जिसके पास बहुत ज़्यादा शक्ति हो। अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड क्या है, फैसिलिटेट। क्या है, फैसिलिटेट। फैसिलिटेट की बात करें तो ये एक वर्ब है, जिसका मीनिंग होता है मेक एन एक्शन और प्रोसेस इजी और इजियर, यानी कि किसी एक्शन या प्रोसेस को क्या करना, आसान बना देना, ठीक है। तो हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगा, सुगम करना, यानी किसी चीज़ को आसान करना, तो उसको हिंदी मीनिंग में क्या बोलते हैं, सुगम करना, ठीक है। सिनोनिम्स की बात करें तो सिनोनिम्स क्या हो सकता है, इज हो सकता है, असिस्ट हो सकता है, एड हो सकता है, या फिर हेल्प हो सकता है। इज, असिस्ट, हेल्प या एड, ये सब इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। वर्ड क्या है, फैसिलिटेट।
तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त हुआ। आई होप सेशन पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो जरूर वीडियो लाइक कर दीजिएगा, और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आपको कोई भी क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए हमेशा ओपन है, आप बेझिझक उसमें कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं फिर अगले सेशन में। जय हिंद।